नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में जो पिछले 7 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री हैं। जिस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की जनता ने उन्हें इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ उन्हें सत्ता में बैठाया है कि विपक्ष तक उस प्रदेश में नहीं नजर आता है, दूर दूर तक। लेकिन फिर भी हर मुद्दे पे केंद्र सरकार से गुहार लगाना, हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को कोसना कहाँ तक सही है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, पहले शुरू में वो धरना पे बैठ जाते थे। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कहिए जो मन की बात, जिस मन की बात को लेकर नरेंद्र मोदी को लगातार विपक्ष कोसती है और उस विपक्ष में वो भी आते हैं, वही मन की बात अब वो मुख्यमंत्री भी लगातार आकर कैमरे के सामने बोलते हैं। 7 वर्षों में उन्होंने 2 चीज़ों पर सबसे अधिक जोर दिया। कई चीज़ और थी, जैसे कि सब कुछ फ्री करना, लेकिन 2 चीज़, एक मोहल्ला क्लिनिक, दूसरी शिक्षा। शिक्षा की बात हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि जिस दौर में हम चल रहे हैं वहाँ सबसे ज़रूरी स्वास्थ्य है। तो मोहल्ला क्लिनिक का नाम आते ही हमारे दिमाग में जो तस्वीर उभरती है वो अरविंद केजरीवाल की उभरती है। और इस वीडियो में हम अरविंद केजरीवाल को लेकर ही बात करेंगे। पिछले कई दिनों से अरविंद केजरीवाल लगातार मीडिया के सामने आकर या फिर कैमरे के सामने आकर ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में बोल रहे थे। जब इस देश के कोर्ट ने सरकार को, केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया कि आप ऑक्सीजन मुहैया करवाइए, तो केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन मुहैया करवाया। इस मुद्दे पे भी हम बात करेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है। और जिस तरह से मंत्री, आम आदमी पार्टी के ही एक मंत्री के घर से ऑक्सीजन सिलेंडर्स निकलता है, खान मार्केट में नवनीत कालरा के घर से बड़े संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बरामदगी होती है और वही नवनीत कालरा को अरविंद केजरीवाल ने इनाम दिया था। तो इन सब बातों पे बात करेंगे। दूसरी चीज़, लोकतंत्र को लेकर लगातार आवाज़ उठाने वाले अरविंद केजरीवाल या फिर विपक्ष के नेता, लेकिन अगर हम इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल को लेकर बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम उन्हीं पर बात करेंगे कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल की स्थिति क्या है, कितने लोकतांत्रिक वो हैं और जो एक मीडिया का वर्ग उनके सपोर्ट में नहीं है, उनके साथ वो क्या करते हैं, जिन्हें वो विज्ञापन देते नहीं है या फिर जो उनके पक्ष में खबर नहीं चलाता है, उनके लिए वो क्या करते हैं, उन सब चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। शुरुआत ऑक्सीजन से। दिल्ली में बीते दिनों कई खबरें आई, कई लोगों की मौत भी हुई ऑक्सीजन की कमी से। तब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पे कड़ी फटकार लगाया, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर दिल्ली की सरकार जो कि अरविंद केजरीवाल की सरकार है। कोर्ट ने यह साफ निर्देश दिया कि आप दिल्ली को जितने वो ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं वो ऑक्सीजन उनको देने को कहिए, आप वो ऑक्सीजन उन्हें मुहैया करवाइए। केंद्र सरकार ने वो ऑक्सीजन उन्हें मुहैया करवाया। उन्होंने 730 मैट्रिक टन टोटल ऑक्सीजन की मांग की थी। शुरू में 730 मैट्रिक टन, हालांकि बाद में जो उनके विधायक हैं राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने फिर बाद में कहा कि हमें 900 मैट्रिक टन की ज़रूरत है, लेकिन चलिए हम 700 से काम चला लेंगे। खैर, इस मुद्दे पे बाद में जाते हैं। पहले तो केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन अलॉट किया। अब होता यह है कि ऑक्सीजन के लिए जो टैंकर होता है वो टैंकर मुहैया राज्य की सरकार करती है, लेकिन वहाँ पे भी अरविंद केजरीवाल फेल हो गए। अरविंद केजरीवाल फिर कैमरे के सामने आके कहने लगे कि हमारे पास तो टैंकर ही नहीं है, हम टैंकर कहाँ से लाएं। फिर केंद्र ने उसमें मदद की। फिर वो कोर्ट में गए। कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया केंद्र सरकार को कि आप ऑक्सीजन किसी भी हाल में दिल्ली में पहुंचाइए। तो केंद्र ने मिलकर इस पूरे कार्यक्रम को पूरा किया। दिल्ली को ऑक्सीजन मिली, 700 प्रतिदिन अब ऑक्सीजन मिल रही है दिल्ली को। लेकिन सवाल यह उठता है कि जनसंख्या के हिसाब से या फिर एक्टिव केसेस के हिसाब से, जहां महाराष्ट्र में अभी सबसे अधिक एक्टिव केस है, वहां जो ऑक्सीजन की खपत है वो दिल्ली से कम है। उत्तर प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या है, वहां की एक्टिव केसेस जो रोज मिल रहे हैं उसमें, और अगर दिल्ली में आप तुलना करें तो वो दिल्ली से अधिक है, लेकिन वहां भी ऑक्सीजन की खपत कम है। तो फिर दिल्ली में क्यों है ज़्यादा? इस पर
जो सवाल उठा उस सवाल का जवाब आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर ANI की है। भाजपा सांसद है प्रवेश सिंह वर्मा। उन्होंने कहा कि केरल में एक मरीज को 6 लीटर, हरियाणा में 25 लीटर, महाराष्ट्र में 27 लीटर ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन दिल्ली में एक मरीज पर 66 लीटर ऑक्सीजन मिल रही है। इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल अगर और ऑक्सीजन मांग रहे हैं तो जांच होनी चाहिए कि ये कहां जा रही है। तो आप समझें कि ये क्या मुद्दा है कि क्यों अरविंद केजरीवाल पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, क्यों अरविंद केजरीवाल को लेकर, अरविंद केजरीवाल जो ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, आखिर क्या पूरा मामला है। तो उसमें अगली तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर इमरान हुसैन की है। ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं। इनके घर से बड़े संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बरामदगी हुई है। आप तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीर इमरान की है, इमरान हुसैन की, और ये आज तक की खबर है। आज तक ने इस खबर को चलाया था और भी कई चैनलों ने चलाया था। आज तक की ये कटिंग है। इसमें लिखा क्या हुआ है, आम आदमी पार्टी मंत्री इमरान हुसैन पर ऑक्सीजन की जमाखोरी करने का आरोप, दिल्ली हाई कोर्ट में होगी पेशी। भाजपा के वो सांसद थे, उन्हें आप गलत कह सकते हैं, राजनीतिक मन से उन्होंने बयान दिया, जो भी बात, लेकिन अगर हाई कोर्ट कल तक केंद्र सरकार को लगातार फटकार लगा रही थी, वही हाई कोर्ट अगर आज दिल्ली के एक मंत्री, दिल्ली सरकार में एक मंत्री पर ऑक्सीजन की जमाखोरी के आरोप में हाई कोर्ट ने कहा है कि उनकी पेशी कीजिए हाई कोर्ट में, तो आप ये समझिए गंभीरता कि ऑक्सीजन जा कहां रही है। इतनी बड़ी संख्या में अगर ऑक्सीजन दिल्ली को मिल रहा है, सबसे अधिक अभी मात्रा दिल्ली को मिल रहा है 700 मैट्रिक टन। महाराष्ट्र भी इससे कम है, और तो राज्य हो गए वो तो कम ही है ही, लेकिन यहां दिल्ली को अगर इतना अधिक मिल रहा है, फिर भी वो कह रहे हैं कि हमें कमी आ रही है। अब अगली तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में है दिल्ली गवर्नमेंट अपोजेस ऑक्सीजन यूज ऑडिट सेज स्टेडी एलोकेशन। जब ये सारा मामला उठा, जब ताहिर हुसैन, एक और नाम नवनीत कालरा, उसके बारे में थोड़ी बाद में हम बताएंगे, पहले ये चीज़ सुन लीजिए कि जब हाई कोर्ट ने कहा कि ऑडिट करवाया जाए, जो ऑक्सीजन आ रहा है, जो ऑक्सीजन दिल्ली को मिल रहा है, उसका ऑडिट होना चाहिए। एक पूरे प्रक्रिया के तहत ये पता लगना चाहिए कि कितना ऑक्सीजन किसे मिल रहा है, किस हॉस्पिटल को कब कितने की संख्या में ऑक्सीजन मिल रहा है। दिल्ली सरकार ने मना कर दिया। दिल्ली सरकार ने कहा हमारे पास बहुत ऑक्सीजन है, हमें ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, नवनीत कालरा, खान मार्केट आपने सुना होगा कि क्या जगह है दिल्ली में, एक जगह है खान मार्केट, और कौन लोग वहाँ रहते हैं अधिकतर, वो भी आपने सुना होगा। तो दिल्ली, नवनीत कालरा जो हैं दिल्ली में, वो भी फरार चल रहे हैं। एक वीडियो लीक हुआ था, उस ऑडियो लीक हुआ था, उस ऑडियो लीक के बाद वो फरार चल रहे हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये नवनीत कालरा हैं, साथ में शिखर धवन हैं, और दूसरी तस्वीर में भी आप पहचान रहे हैं कि कौन सी एक्ट्रेस साथ में है। और अगली तस्वीर देखिए आप, ये मुंबई इंडियंस के जो प्लेयर्स हैं या फिर स्टाफ है, उनके साथ उनकी तस्वीर है। अब इस तस्वीर को आप देखिए, इसमें 3 हेडलाइंस हैं। पहली, मीट आप्स दिल्ली के निर्माता, हु इज नवनीत कालरा द बिजनेसमैन ऑन द रन आफ्टर ऑक्सीजन होर्डिंग स्कैंडल वाज बस्टेड। सबसे नीचे तीसरी जो एक कटिंग है अखबार की, वहां देखिए, वहां पे क्या लिखा है। Navneet Kalra was felicitated by during the oath taking ceremony of Arvind Kejriwal led Delhi government in 2020. He was among the 48 personalities honored as Delhi के निर्माता by the AAP government after it returned to power. अब इसका मतलब ये है कि दिल्ली के निर्माता 2020 में जब अरविंद केजरीवाल दोबारा चुनकर आए सत्ता में, पूर्ण बहुमत से आए, तो उन्होंने 48 लोगों को सम्मान दिया दिल्ली के निर्माता के तौर पर, जिसमें एक नवनीत कालरा भी थे। अब आप इससे समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन दिल्ली में आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जा कहां रहा है।
जब महाराष्ट्र में इतने अधिक केसेस हैं वहां तो ऑक्सीजन मुहैया हो रहा है सभी को, लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा है, इस पे सवाल बहुत बड़ा है। इनके लगातार कई विधायकों के भी नाम आए, कई पार्टी के पदाधिकारियों के भी नाम आए। तो ये रहा कि इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो ऑक्सीजन मिल रही है, केंद्र जो ऑक्सीजन भेज रहा है दिल्ली में, वो जा कहाँ रहा है। दूसरी चीज वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगभग सभी राज्यों में शुरू हो चुकी है, 18 वर्ष से भी ऊपर शुरू हो चुकी है। बिहार में थोड़ी लेट हुई, और भी कई राज्य है जहां थोड़ी लेट शुरू हुई है, 1 मई से शुरू होनी थी लेकिन थोड़ी सी विलंब हुई है हर जगह। उसका कारण है वैक्सीनेशन की कमी। बड़े संख्या में जो हमारी आबादी है वो 140 करोड़ के लगभग आबादी है, उस आबादी में वैक्सीनेशन करवाना बहुत ही मुश्किल है, और लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है फिर भी 17 करोड़ डोज, आज की रिपोर्ट है 17 करोड़ डोज अभी तक वैक्सीन की लग चुकी है, और ये विश्व में सबसे तेजी से हो रहा है वैक्सीनेशन है। चाइना भी हमसे पीछे है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की सोच कितनी छोटी है और कितनी संकुचित है, इस चीज को आप समझिए। उन्होंने कल एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, या फिर आप कह सकते हैं कि खुद कैमरा पे आके उन्होंने अपने मन की बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली को हम 3 महीने में पूरी तरह से वैक्सीनेट कर देंगे अगर हमें पूरी तरह से वैक्सीन मिले, मतलब 3 करोड़ वैक्सीन मांग रहे थे। उन्हें ये नहीं पता है कि देश में कई ऐसे राज्य हैं अभी जहां जो संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ रही है, और जब केंद्र या फिर अब राज्यों को यह अधिकार मिल गया है कि राज्य अपना वैक्सीन खुद ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वैक्सीन की ऑर्डर दी है, 20 करोड़ डोज। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था, आपको याद होगा, तो अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ दिनों पूर्व ही कहा था कि हम जो वैक्सीन है उसके डोज की हम ऑर्डर करेंगे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, फिर वो रोने, जैसे ऑक्सीजन पर रोए और वैक्सीन पे रो रहे हैं। लेकिन इस देश में कई राज्य हैं और उस सभी राज्यों को इक्वल मात्रा में ऑक्सीजन या फिर इंजेक्शन या फिर कोई भी दवाई मिलनी चाहिए। किसी भी राज्य को ये नहीं कि ये राज्य अधिक है, ये राज्य, ऐसा होता तो सबसे पहले गुजरात को सबसे अधिक वैक्सीन मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां जितने संक्रमित हैं उस हिसाब से वैक्सीन मिल रहा है, और अब तो ये अधिकार हो गया है राज्यों का कि वो वैक्सीन खुद खरीदे और खुद अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करे अपने राज्यों में। उत्तर प्रदेश इसमें कर भी रहा है, और भी कई राज्य हैं जो लगातार ऑर्डर दे रहे हैं और अपने पैसों से वैक्सीन ले रहे हैं और फिर उसको अपने राज्यों के अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को ये भी समझना होगा। अब अगली बात जो कि बहुत ज़रूरी बात है, और जिस बात पे भारत में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से चर्चा है, लोकतंत्र। कुछ भी होता है, लोकतंत्र खतरे में है। कुछ भी हो जाए, एक कहीं कोई आदमी किसी भी वजह से मारा जाता है, लोकतंत्र खतरे में। चुनाव आता है, लोकतंत्र खतरे में। अब यहाँ पे आप अरविंद केजरीवाल की करतूत देखिए। कोविड के जानकारी को लेकर दिल्ली में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। इस व्हाट्सएप ग्रुप में दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े पत्रकार हैं या फिर अलग अलग न्यूज़ एजेंसी के जो पत्रकार हैं उन्हें रखा गया। अब ये आप पेपर की कटिंग देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की एक आर्टिकल की कटिंग है। इसमें जो ये आर्टिकल है ये श्वेता गोस्वामी ने लिखा है, हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रकार हैं वो, और इस एडिटोरियल को उन्होंने लिखा है और उसका हेडलाइन आप पढ़िए, एनाटॉमी ऑफ कैपिटल ऑक्सीजन क्राइसिस, 5 थिंग्स दिल्ली गवर्नमेंट डिडंट गेट राइट। उन्होंने दिल्ली के सरकार पे, मतलब अरविंद केजरीवाल के सरकार पे जो उनके तरफ से जो 5 चीज गलत किया गया उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये 5 चीज गलत हुई तभी ये ऑक्सीजन क्राइसिस आई है। और उसके बाद अगले तस्वीर में देखिए, ये ऑफिशियल दिल्ली गवर्नमेंट मीडिया, मतलब मैंने जो कहा कि कोविड को लेकर जो एक मीडिया का व्हाट्सएप ग्रुप बना है जहां सरकार हर जानकारी देती है,
वहां की तस्वीर आप देखिए, वहां आप मीडिया रिमूव्ड श्वेता गोस्वामी हिंदुस्तान टाइम्स /ST मतलब हिंदुस्तान टाइम्स, ये हिंदुस्तान टाइम्स की एक पत्रकार हैं। इन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिखा, उनके नीतियों के खिलाफ लिखा, केजरीवाल के खिलाफ नहीं लिखा, उनके नीतियों के खिलाफ लिखा, उन्हें रिमूव कर दिया गया। तो ये है लोकतंत्र। जिस लोकतंत्र की दुहाई अरविंद केजरीवाल लगातार देते हैं, चाहे वो अलग अलग चुनावी मंचों से हो या फिर ट्विटर के प्लेटफॉर्म से हो या फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल उसके तहत हो, उसमें वो लगातार लोकतंत्र की दुहाई देते रहते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र, पता नहीं ये लोकतंत्र उनके हिसाब से कैसा होता है, ये उनको क्लियर करना चाहिए कि अगर आपके खिलाफ कोई लिखता है और अगर कोई तथ्यों पे लिखता है तो आप उसे उस मीडिया ग्रुप से रिमूव कर देते हैं जहां आप सभी कोविड से जुड़ी जानकारी देते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना होगा। और सबसे बड़ी बात, जो आज देश की स्थिति है, देश में कहीं कुछ हो रहा है सीधा मोदी। दिल्ली में, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, मैंने बताया शुरुआत में कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी। अब केंद्र सरकार ने अलॉट किया ऑक्सीजन। अब दिल्ली अरविंद केजरीवाल की दिक्कत क्या है कि उन्हें ऑक्सीजन भी दे, उन्हें टैंकर भी दे, उन्हें लाने के लिए भी दे, मतलब सब कुछ उनको चाहिए कि केंद्र उनको, एक होता है ना कि थाली में सजा कर खाना उनके पास रख दे, फिर भी नहीं, उनको हाथ से खिलाना पड़ता है। वैसे हैं अरविंद केजरीवाल। बहुत बड़े बहुमत से जीते हैं, जनता की बहुत उम्मीदें हैं उन पर, लेकिन फिर भी अगर उनकी यही स्थिति रही तो आने वाले समय में सवाल पूछे जाएंगे। और मैं अब लगातार ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, इस तरह की वीडियो, क्योंकि कुछ लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन बोलना ज़रूरी है। जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है इस देश में जो प्रोपेगेंडा चला रहा है, जो लगातार प्रोपेगेंडा एक्सप्लोट कर रहा है। अलग अलग यूट्यूब चैनल्स, अलग अलग ट्विटर्स अकाउंट्स, अलग अलग फेसबुक अकाउंट्स जो फर्जी हैं, बिना किसी तथ्य के हैं। मैंने आपको इस वीडियो में दो चीज़ बताई, एक ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन दिल्ली से जा कहाँ रहा है, आपने देख लिया कहाँ जा रहा है, और दूसरी लोकतंत्र। लोकतंत्र अरविंद केजरीवाल के नज़रों में क्या है, ये भी आपने देख लिया क्या है। आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।